फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। मैं अदनान अहमद आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2023 आ चुका है और आज 5 दिन उसके बीत भी चुके हैं। तो अब सामने दिक्कत ये है कि अब इस साल कौन से एग्ज़ाम होंगे, किस एग्ज़ाम को टारगेट किया जाए और किसको पढ़ाई की जाए। बहुत से लोगों में डाउट है कि भैया रेलवे की वैकेंसी कब आएंगी, या दिल्ली मेट्रो की वैकेंसीज कब आएंगी, या यूपी में जेई की वैकेंसी कब देखने को मिलेंगी, तो डीडीए कब हो सकता है। तो आज इस सब का जवाब आपको मिलने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखो, बात यह है कि सबसे पहले कि अब 2023 में कोई वैकेंसी सही से क्लियरली दिख नहीं रही है। एक ही वैकेंसी ऐसी है जिसने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है और वो पूरी तरीके से तैयार है कि हमको एग्ज़ाम किस तरीके से कराना है, तो वो है SSC 2023। जो लोग 2023 की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हाँ, किस तरीके से आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को प्रॉपर तरीके से रीजनिंग को पढ़ना है। तो उसके लिए एक वीडियो तो अलग आएगी, वो 3 4 5 दिन में आपकी आ जाएगी, बिल्कुल सेपरेट तरीके से। लेकिन हम बात करेंगे आज सबसे पहले डीडीए जेई की। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट जो है इस समय, मतलब जो लोग कंपटीशन है डीडीए जेई का है कि डीडीए जेई की हमको तैयारी करना है। तो सबसे पहले डीडीए जेई वाले सुन लें भैया कि आप लोगों की अभी तक कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। मैंने अपने कम्युनिटी पर एक अपना पोस्ट भी डाला था, उसमें भी लोगों ने यही कहा कि भैया हमको डीडीए ही तैयारी करना है। आप देख सकते हैं, अगर 80 लोग इसको वोट दे रहे हैं तो इसमें से 56%, अगर हम कहें 40 से 45 लोग, 40 से 45, अगर 80 में देखा जाए तो ये एवरेज, क्योंकि अभी चैनल हमारा छोटा है तो लोग ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इसको शेयर किया कीजिए ताकि जो ऑथेंटिक जानकारी मिल सके वो आपको मिल सके। जैसे जैसे इस पर स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे वो और भी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। तो आप लोग चैनल पे अगर वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए ताकि इस तरह की अगर कोई कम्युनिटी आपके पास डाली जाए तो आप उसमें वोटिंग कर सकें, अपना वो वोट कर सकें, तो आपको एक ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। तो आप देखेंगे यहाँ पे 45 लोग ऐसे हैं जो केवल डीडीए को अभी तक फोकस कर रहे हैं, जो कि अगर हम कहें तो ये जून 2022 के लगभग इसकी कुछ वैकेंसी का आया था, और 6 महीने 2022 के और 1 महीने, ये 7 महीने बीतने को हैं, पर अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं दिखाई देने को मिल रहा है कि इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो डीडीए जेई की प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करो इस डीडीए की एक एग्ज़ाम के पीछे। मानता हूँ वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मतलब जो है रहन सहन है, बहुत अच्छी आपको सैलरी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। पर क्या जब वैकेंसी एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो क्या करोगे उस सैलरी का? जब कुछ प्रॉपर तरीके से होगा नहीं, आप 2 2 साल उसके सहारे बैठे रहोगे, तब एग्ज़ाम होगा तो कुछ नहीं कह सकते। तो देखो, यहाँ पे 2 तरीक़ा के स्टूडेंट मिलेंगे आपको। एक तो वो मिलेंगे जो अभी न्यू होंगे, एक जो मिलेंगे वो आपके ओल्ड होंगे। ओल्ड मतलब कुछ आपके 1 साल वाले होंगे और कुछ आपके 2 साल वाले होंगे, कुछ और भी होंगे आपके 3 साल वाले होंगे, कुछ और भी होंगे आपके 4 साल वाले, कुछ और भी होंगे आपके 5 साल, मतलब 4 5 साल तक वाले भी अभी इस डीडीए को टारगेट कर रहे हैं। कुछ न्यू होंगे, मतलब उनको आए हुए मार्केट में भी 6 महीने हुए हैं। कितने महीने हुए? 6 महीने हुए हैं। तो जो न्यू वाले हैं, ये न्यू वाले जो हैं ये अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ये अपनी तैयारी फुल फुल अटेम्प्ट में करें, मतलब फुल तरीके से करें कि हमको टोटल 24 आवर्स हमको जो मिलता है उसमें इनको फुल तैयारी ही तैयारी करने हैं। ये पार्टिसिपेट कुछ ना करें कि हम कोई जॉब कर लें, कोई जो है ये कर लें वो कर लें, कुछ नहीं। आप जो न्यू वाले हैं, जो अभी इनको 6 महीना या 1 साल के अंदर ही हैं, ये इनको भी हम कह रहा हूँ 1 साल के जो अंदर हैं, वो अपनी तैयारी को बूस्ट करें। अब ये बूस्ट कैसे करेंगे? अब तैयारी को इनको बूस्ट करना है, मतलब अपने आप को तैयारी को करना ही करना है। खूब अच्छे से इनको जीएस रीजनिंग टेक्निकल खूब पढ़ना है ताकि किसी भी एग्जाम में ये जा सकते हैं। लेकिन अब दिक्कतें क्या आती है उनके लिए, जो 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, 4 साल 5 साल हो गए। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़ के इसी डीडीए के चक्कर में आ गए हैं, पर डीडीए हो नहीं रहा। तो मैं इनके बारे में कहना देना चाहता हूँ। देखो, 2 साल हो गए हैं, अगर आपको घर से सपोर्ट मिल रहा है, अपनी तैयारी अगर आप कर पा रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए। और डीडीए जीई के साथ साथ और भी जो एग्ज़ाम होंगे उनको भी टारगेट में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट हमको ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा भैया कॉल करके कि भैया हम तो एसएससी को छोड़ रहे हैं, डीआरडीओ तक उन्होंने छोड़ दिया इस डीडीए के चक्कर में, जिसका कोई अता पता आज तक नहीं है। तो ऐसी गलती आपको फ्यूचर में नहीं करनी है, क्योंकि एक एक समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप
उससे पूछो। एसएससी जीडी का जो स्टूडेंट होगा को समझा होगा, उसमें टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप 18 साल मिनिमम मैक्सिमम 24 साल, अगर जिसकी भी एज 24 साल से अधिक हो गई वो फॉर्म नहीं, मतलब कोई भी ऐसा फॉर्म हो जहाँ पे एज ड्यूरेशन दे जाए, तब आपको अपने जीवन का महत्व मालूम पड़ेगा अपने आप हम तो देखते हैं यार, डीडीजे के ग्रुप है, उसमें तो ऐसे मतलब चैट करते हैं, लगता है जैसे एकदम फालतू बैठे हैं। माँ बाप का पैसा बर्बाद काहे कर रहे हो बे, मतलब इतना काहे तुम्हारे पास इतना समय है, कुछ और कर लो ज़िंदगी में, जब तुम्हें डीडीए जेई में ही जॉब करनी है केवल। तो मतलब ये हम उनको सुना रहे हैं जो ये बैठ के वहाँ पे चैट करते हैं, 3 4 साल 5 साल वाले जो हैं वहाँ पे बैठ के जो मज़ा मारते हैं। भाई अब वो वक्त नहीं रह गया कि आप जो है वहाँ पे चैट में बिजी रहोगे, फालतू के कमेंट लोगों को रिप्लाई करोगे। और भैया इनसे पूछो ये बेचारे क्या करेंगे अब, ये प्राइवेट जॉब छोड़ के आए हैं डीडीए के चक्कर में। तो इनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट ज़रूर कर दो, अदरवाइज़ ये साल भी निकल जाएगा, आपको एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप लोग कुछ लोग कमेंट में यही कहेंगे भैया आप ये काहे कह रहे हो, ये रियलिटी है, क्योंकि मैं अभी तक कोई अथेंटिक जानकारी नहीं मिल रही है। डीडीए कहता है हम बीटेक नहीं लेंगे, बीटेक वाले कहते हैं हमको डीडीए में जाना है, तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग एग्जाम करा देंगे, ये लोग केस कर रहे हैं, कोर्ट बढ़ेगा, मतलब बहुत सारी उसमें होते हैं ना। यहाँ अगर अपने तुम खुद का जायजा लो, तुम्हारे आसपास में मुकदमा चलता है, बाप शुरू करता है, बेटे तक जाता है, पोते तक मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन मुकदमा कभी वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लॉयर को भी मजा आता है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना कि आप लोग अपने टाइम को वेस्ट ना करो उस डीडीए के चक्कर में पड़ करके, आप लोग साथ में कुछ स्टार्ट कर दो। अगर जो तुम्हें लगता है, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो ना यार, प्राइवेट जॉब अगर तुम्हारे करने के जज्बा होगा ना, एक ऐसे ऐसे बंदे मुझे मिले हैं जो प्राइवेट जॉब के साथ एसएससी जी मेंस निकाले हैं। बताओ, तुम जो है पूरा दिन लाइब्रेरी में पढ़ के सड़ते रहोगे, मेंस नहीं निकाल पाओगे, लेकिन कुछ अगर तुम्हें अंदर करने का जज्बा होगा ना, तो आप कुछ साथ साथ करते करते भी कर लोगे। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बता रहा हूं, सबके लिए यार, कि यार अपना टाइम ना वेस्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर ये हाथ से निकल गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, ठीक है। और प्राइवेट जॉब वाले भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी जॉब पकड़ लो। क्यों पकड़ लो? क्योंकि जब भी डीडीए कराएगा तो 20 25 दिन पहले आपको टाइम देगा, और जॉब करने के बाद 8 से 9 घंटे के बाद मानता हूँ कि शरीर में थकान होती है, पर जब कुछ करने का जज्बा हो तो कर सकते हो। आप जो है सुबह शाम निकाल के टाइम उसमें पढ़ो। आप कहोगे भैया कितना, क्योंकि आप 2 3 4 4 साल यार पढ़ाई कर चुके हो, आपके पास सारा नोट्स है, आपको ज़्यादा इधर उधर फालतू परेशान नहीं होना है कि हम लोग यहाँ से पढ़ लें, इस यूट्यूब से पढ़ लें, उस यूट्यूब से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें। आपको कहीं भी अपने आप को लगाना है, बस अपने नोट्स पढ़ो, उन्हीं को रिवाइज करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेक्स्ट बुक का यूज करो। और अगर तुम्हें कोई बुक प्रेफर करनी है, बुक का प्रेफर कर लो, पर आप इधर उधर फालतू अपना टाइम न वेस्ट करो। अगर अपने आप एक सेटिंग होते हैं मोबाइल में, अपनी सेटिंग मोबाइल में तुम देखो, तुम्हारे कम से कम 4 से 5 घंटे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस पे और टेलीग्राम फला फला में जाता होगा। अगर वही 4 से 5 घंटे यूटिलाइज करके तुम पढ़ लो, तो आप आराम से अपने सिलेक्शन के पास पहुंच सकते हो। तो जो न्यू वाले हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप डीडीए की तैयारी में लगे हो तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस जो ओल्ड वाले स्टूडेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट है भाई, वो यार कुछ ना कुछ साथ में जरूर कर लो। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जो प्राइवेट जॉब छोड़ के बैठे हो यार, घर पे तुम्हें पैसा भी नहीं मिल रहा होगा, तुम जो पैसा सेविंग करके रखोगे और तुम्हारा पैसा खर्च हो रहा होगा। तो मैं कहूँगा कि आप जो है कुछ ना कुछ जॉब पकड़ लो, जॉब फिर से पकड़ लो, करते रहो जॉब। क्यों? जॉब अगर पकड़ लोगे तुम्हारी जो है तैयारी भी जो बचे समय में होगी, वो तुम्हारी बचे समय में तैयारी तुम्हारी होती रहेगी। पर अगर आप जॉब नहीं पकड़ोगे, तुम्हारे ऊपर और मेंटली प्रेशर बढ़ता जाएगा, घर वाले भी तुमको प्रेशर डालेंगे, यार तुम क्या कर रहे हो, जो वैकेंसी एग्जाम हो नहीं रहा उसी के तुम्हारे बैठे हो। और देखना, जब भी एग्जाम होने को होगा तो डेट देगा, तो आप तुरंत उस जॉब को स्किप कर देना और पूरी तरीके से फिर लगना 1 से 2 महीने, क्योंकि फिर डेट आ जाएगी तो तुम पढ़ लेना। ये नहीं कि हाँ मैं कह रहा हूँ कि हमेशा जॉब करते ही रहना। डीडीए की अगर वैकेंसी जैसे जैसे एग्जाम नोटिस आएगा, वैसे तुम जॉब छोड़ के तुम अपना फिर तैयारी करके लग जाना, ये बात ध्यान रखना। और भैया तो यही बात आपको बतानी थी कि अभी तक कोई मेरे पास नोटिस नहीं है कि हाँ डीडीजे एग्जाम होगा नहीं होगा। बाकी मुझसे जो होगा डीडीजे के लिए, मैं डेली बेसिस पर, आप लोगों ने कहा है कि हाँ डीडीजे की क्लास चाहिए, तो डेली बेसिस पर जो भी होगा, चाहे टेक्निकल चाहे नाटिकल जैसा भी होगा, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा और डेली वीडियो उस पर डालूंगा। तो ये तो रही बात डीडीजे की कि आपको डीडीजे के लिए क्या करना है, कैसे होगा, क्या एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा। बाकी 2 वैकेंसी आपकी जेकेएसएसबी जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल में जो जेई देखने को मिली है, तो ये स्टेट वाइज है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो फालतू टाइम अपना वेस्ट ना करें डीडीए के चक्कर में। अगर वो अपने स्टेट को फोकस करें, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि केवल टेक्निकल आता है, नॉन टेक्निकल का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता है। और वेस्ट बंगाल वाले जो भी, वो भी अपनी तैयारी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। और अभी तक जो है एसएससी जेई 2023 ही अपना नोटिस दिया है, वो कब कराएगा, तो उसकी नोटिस कुछ इस तरीके से एसएससी जेई के देख लेते हैं। एसएससी जेई ने जो नोटिस दिया है 2022-23 में कौन सा एग्जाम कैलेंडर कराएगा 2023-24 में, तो उसने कैलेंडर दिया है टेंटेटिव। तो उसमें इन्होंने कहा है कि हम जो है पेपर 1
जो इसका नोटिफिकेशन होगा, मतलब जो इसका एडवर्टाइजमेंट का जो डेट होगा वो 26 जुलाई 2023 को, मतलब जुलाई महीने में आ जाएगा। 16 अगस्त 2023 तक ये जो आपका रहेगा। और जो टेंटेटिव एग्जाम दिए हैं अक्टूबर 2023 में, अगर देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने आपके पास हैं इस एसएससी जेई के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग, फिर वही बात आती है, जो लोग ओल्ड हैं, जो लोग न्यू हैं, तो न्यू लोग अपनी तैयारी करें। न्यू लोग जो हैं अपनी वो तैयारी एसएससी जेई के लिए करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो आपके न्यू स्टूडेंट हैं, अगर वो एसएससी जेई को फोकस कर रहे हैं, एसएससी जेई को फोकस्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि मैं उसमें बताऊँगा कि एसएससी जेई 2023 को कैसे एक ही बार अटेम्प्ट कर लेना है। और जो ओल्ड वाले हैं तो उनको पास तो भाई पूरा आइडिया है ही है, वो अपनी तैयारी करते रहें। अगर वो 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, या जॉब छोड़ के बैठे हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि भैया कुछ ना कुछ करते रहो और तैयारी भी नहीं कर, क्योंकि यार अब तुम्हारे पास ये वक्त नहीं है कि आप फुल टाइम तैयारी करो। जो 4 साल वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप अगर इतना कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, अपने अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो। क्योंकि अब आपको क्या करना है, साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहना है, फिर पढ़ाई करना है। क्योंकि मैंने ये अपने ऊपर खुद स्पेशली भुगता है, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा मत करिए कि आप पूरी पूरी तरीके से, अगर 3 साल में आपसे कुछ नहीं हुआ, 4 साल में आपसे कुछ नहीं हुआ, तो अब आप 8-8 साल तक तैयारी मत करो। मतलब इतना नहीं होता भाई। अब 2 साल तक मैक्सिमम, अगर मुझसे पूछोगे भैया कब तक तैयारी की जाए, तो 2 साल मैक्सिमम, 2 साल तैयारी करो। और 2 साल ऐसी तैयारी करो कि तुम्हें कुछ ना दिखाई दे, तुम हर एक सिलेबस को चाट जाओ, हर एक चीज़ को पढ़ जाओ, हर एक रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे जो चीज़ हो, आपको सबको पढ़ जाना है। ठीक है, आपको इस तरीके से अपनी तैयारी 2 साल के अंदर कर लेनी है। उसके बाद आपको केवल रिविजन करना है, तैयारी फिर नहीं करना है। फिर आपको केवल सुबह शाम में रिविजन करना है, और पूरा दिन में अपना फिर कोई काम करना है जहाँ से कुछ पैसे की अर्निंग हो, ताकि घर वालों पर लोड ना पड़ो, आप लोग बोझ ना बनो, और खुद अपने आप में आप जो है अपने स्टेबिलिटी हासिल कर सको। तो इस बात को ध्यान रखना, आप जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हो, जो भी पुराने स्टूडेंट आ रहे हो, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि अपना टाइम जो है अपने खुद को दो। हर एक बंदे के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, अपने स्किल को पहचानो और उस स्किल पे काम कर लो यार। क्योंकि अब आपको पता है ना कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और इतना ज़्यादा वो है, तो आप के ऊपर जब आपका जब एग्जाम नहीं निकलेगा ना, कभी आप 1 नंबर से कहीं 0.25 रुको, तब आपको एहसास होगा मेरी बातों का, यार भाई सही कह रहा था कि अगर हम कुछ अलग करते तो वो अपने पास स्किल होती। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास कुछ स्किल है, उस पर काम करो। अगर आप नए हो तो कुछ मत करो, केवल 1 से 2 साल लगा दो अपनी ज़िंदगी के कि हाँ तैयारी में हमको तैयारी करना है, और फिर उस दरमियान कुछ ना करने की कोशिश करो। ठीक है, और फालतू टाइम ना वेस्ट करो, अपने आप को पूरे 100% तरीके से उसमें दो। उसके बाद जब आप निखर के आओगे ना, तो आप एक मिसाल बनोगे, आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। तो इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान रखना यार। ठीक है, तो मैं एसएससी जेई के जो एस्पिरेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग परेशान ना हो, बस 4 से 5 दिन के अंदर एक बहुत स्पेशली और बहुत मेरे दोस्तों के द्वारा एक्सपीरियंस ऐसे स्टूडेंट मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 4, 5, 6, 7 लोगों से मैंने ये बात किया कि हाँ क्या ये स्ट्रेटजी लोगों को बताना सही रहेगा, तो उन्होंने कुछ अपनी सजेशन दी हैं, उनको मैं भी एड ऑन करूँगा। और अपनी मेरी जो खुद एक्सपीरियंस रहा है मैंने उनको दिखाया, बोले कि हाँ भाई बहुत सही है, आप ऐसा बच्चों को अपना स्टूडेंट को बताओगे तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैं उस वीडियो को ज़रूर लेकर आऊँगा आपके साथ में एसएससी जेई 2023 के लिए, तो उसका ज़रूर वेट करिएगा। तो वो तो आएगी, आएगी। पर उसके बाद अब आपको जो है डीडीए के बारे में मैंने बात कर लिया, जेकेएसएसबी हो गया, अब बात करते हैं एसएससी। अभी देखो लोगों में ये है भैया डीएमआरसी जेई आएगा, अब दिल्ली मेट्रो जेई का एग्जाम आएगा। ठीक है, अब ये कब आएगा अभी तक कोई नोटिस नहीं है, लोगों में भी ये दबाव बना हुआ है कि हाँ आएगी, पर अब इसके लिए भी आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दो, इसमें क्या दिक्कत है। और अपकमिंग जो सुनाई पड़ रही है वो आरआरबी जेई और यूपी से जेई। आपको बता दूं आरआरबी जेई की वैकेंसी बहुत दिन से आ रही है, क्या ये वैकेंसी आएगी? वाकई में ये वैकेंसी आएगी, मैं भी ये कह रहा हूँ, हमेशा ये कहता आया हूँ कि आएगी, पर अभी तक ये नहीं नोटिस है कब आएगी कब नहीं आएगी। बस लोग छोटी छोटी नोटिस ला करके अपना आरटीए लगा कर जो रिप्लाई आता है उल्टा सीधा बना के वीडियो बना देते हैं। मैं यार उनसे हाजिर हुआ करता हूँ, ऐसा लोगों में भ्रम मत फैलाओ यार, आप लोग फालतू लोगों को मत बर्बाद करो, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो। ठीक है, मैं तो अब साफ साफ बोलना चाहूँ, लेकिन कुछ वो है नहीं बोल पा रहा हूँ। पर मैं कहूँगा रेलवे जेई वैकेंसी आएगी, मैं भी कह रहा हूँ, पर ये नहीं पता कब आएगी। जब आएगी सबको मालूम पड़ जाएगा। तो आप लोग रेलवे जेई के ही भरोसे अपनी ज़िंदगी को न गंवार दो यार। मैं कल अमीनाबाद की मार्केट में गया था बुक्स स्टॉल में, तो वहाँ मैंने देखा कि यार लोग रेलवे जेई की वैकेंसी बुक ढूंढ रहे हैं। भाई पढ़ो ठीक, कोई बात नहीं है, पर मैं देख रहा हूँ कि लोग ऐसे हैं, मतलब वो समझ ले बस आ ही गई,
ऐसा हवा बनाया जा रहा है। तो आप लोग अभी मत परेशान हो, वैकेंसी अभी नहीं आई है, ना भी कोई नोटिस है। आएगी तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे। अगर आप नहीं देख पाओ, सबसे पहले हम ही आपको बता दें कि हाँ वैकेंसी आ चुकी है। तो और रही बात यूपी वर्सेस जेई की, यूपी जेई की वैकेंसी में क्या है भाई कि अभी 16 और 18 वाली वैकेंसी फंसी पड़ी है। वो जब कुछ क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद ही इसमें कुछ हो सकता है, चांस कि हाँ आएगी। तो ओवरऑल आपके सामने जो 2023 में वैकेंसी अभी क्लियरली रूप से जो विजिबल दिख रही है वो एसएससी जेई 2023 है और डीडीए जेई है। पर इसका अभी कोई फिक्स नहीं डीडीए जेई का कि हाँ होगा ही, पर एक वैकेंसी जो एसएससी जेई की है वो उसका फिक्स प्लान है। और अभी तक तो यही मेरे पास डाटा रहा है कि हाँ ये वैकेंसी हो सकती है आए या कैसे क्या है। पर अगर बीच में कोई वैकेंसी आती है मैं उसको एड ऑन इसमें करूँगा, आपको समय समय पे मोटिवेट करता रहूँगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि यार कि अब 2023 में किस एग्जाम को टारगेट किया जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं है आंखों से कि हाँ क्या 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 नहीं किया जाए। लास्ट में आप सभी से यही कहूँगा कि चाहे जो भी वैकेंसी हो, सब में एक चीज़ कॉमन क्या होती है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और आपका हाँ क्या कहते हैं कि इसमें रीजनिंग आ गया। तो मैं एक बात यही कहता हूँ कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो टारगेट आप एग्जाम को ना करो। 2023 में अपने आप से खुद से वादा करो कि हम सिविल इंजीनियरिंग के 2023 में अपने आप से खुद से ये वादा करो कि 2023 में सिविल इंजीनियरिंग का चाहे जो टॉपिक हो, चाहे स्ट्रक्चर का हो चाहे नॉन स्ट्रक्चर का हो, 2 से 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च 2 से 3 महीने पूरी तरह से रगड़ के मैं पढ़ूंगा। अगर आप प्रिपरेशन में हो, कुछ आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपको ये प्लान बनाना चाहिए कि हम किसी एग्जाम को टारगेट नहीं करेंगे, हम कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। अपने दिल से खुद सोचो, आपने जब भी कोचिंग की होगी वही आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा। अब आप फिर आप कहते हो कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, मैं वो वक्त नहीं है मैं फिर से पूरा सिलेबस पढ़ूं। नहीं, वक्त है। आपको एक बार फिर से पूरे फुल सिलेबस से रूबरू होना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करोगे, जैसे एक मोबाइल का ऐप होता है, अगर उसको अपडेट ना करो तो वर्किंग सही तरीके से नहीं करता है, बार बार उसमें हैंगिंग प्रोसेस आने लगती है। तो इसी प्रकार अगर आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी जरूर है। आपको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। आप कहीं से भी किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जुड़ करके, कम प्राइस वाले चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को एक बार बूस्ट कर सकते हो, फिर से अपनी चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि ईबर एग्जाम का जो चैनल है उस पर आपको कम प्राइस पे क्लासेस 2999 की ऐसे कुछ कोर्सेज उसमें अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पे फार्मूला बेसिस होगा या रिवीजन सीरीज होगी। ठीक है, इस तरीके से अपने आपको रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को। तो आप वहाँ जुड़ करके कम से कम प्राइस में आप अपने आप को एक बार फ्रेश अप बूस्ट कर सकते हो कि हाँ हमारे सिलेबस में, हमारे कंटेंट में क्या कमी है क्या नहीं कमी है। तो सिविल इंजीनियरिंग को, अपने टॉपिक को मजबूत करना है, चाहे वो स्ट्रक्चर का हो, चाहे जो टॉपिक हो, चाहे सीएमडी हो, चाहे मतलब कुछ भी चीज़ हो। आपको अब अपने स्टार्टिंग के 2 से इस साल के अपने आप से वादा करो कि साल 2023 में स्टार्टिंग को हम अपने अपने सिविल इंजीनियरिंग पे काम करेंगे, अपने सिविल इंजीनियरिंग को बूस्ट करेंगे, चाहे जैसे ही तरीके से अपने आप को एनालाइज उसमें करेंगे। ठीक है, ये आपसे वादा हो। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट ना करो, कोई भी एग्जाम टारगेट नहीं, बस आपकी सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग ठीक हो गया, आपने सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से पकड़ लिया, तो हर एग्जाम में यही तो आएगा, और क्या आएगा, सिविल इंजीनियरिंग ही आएगा। रही बात अब आपकी नॉन टेक की, अब आपको पता है कि भैया इन फ्यूचर आपको आरआरबी जेई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आरआरबी जेई में सीबीटी 1 पूरा नॉन टेक ही होता है। तो आपको अभी से ही अपने टाइम ड्यूरेशन में से निकाल करके मैथ पे काम करना होगा, रीजनिंग पे भी काम करना होगा, रीजनिंग आपको सजेशन देखने को मिलेगा। फिर आपको अपने फिजिक्स वाले टॉपिक, केमिस्ट्री बायोलॉजी पे भी काम करना होगा। फिर अपने आप को अपने टाइम ड्यूरेशन में, अपने आप के साइकिल में 2023 में अपना एक जो साइकिल बनाओगे, अपना जो चार्ट बनाओगे, अपने साथ क्या एक डायरी बना लीजिए। हाँ, एक बार डायरी, एक डायरी आप जरूर बना लीजिए। डायरी में आपको नोट करना है कि हमको किस तरीके से, यार मैं चाहता हूँ 2023 में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन आपका इस बार जरूर हो जाए किसी ना किसी हर हाल में। क्योंकि 2023 में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देखने, ये बहुत अच्छी रहेगी। तो आप लोग नॉन टेक पे काम करो और टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग पे काम करो। आप पर्टिकुलर ये मत सोचो कि डीडीए में बस केवल 8 सब्जेक्ट आएगा, हम 8 पे काम करेंगे, यूपी मार्क्स में 5 आए उस पर काम करेंगे। नहीं, आपको 2023 में शुरुआत के 2 से 3 महीने अभी कोई एग्जाम नहीं है, तो आप एकदम बिल्कुल फ्री हो। तो इस फ्री टाइम को क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना है। वो कैसे, अपने सिविल इंजीनियरिंग को मजबूत करके। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। और नॉन टेक पे भी आपको काम करना है और आपको रीजनिंग पे भी काम करना है अच्छे से। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
से जुड़ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ये, इसको आप स्कैन कर लीजिए, डालिएगा अदनान अहमद SSC जेईई मेंस का बैच है, पर आप इसमें भी जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी कमेंट अपने और इस कमेंट बॉक्स के जरिए अपना जो है हम अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकते हो। कोई आपको समस्या आती है तो हम आपके साथ तुरंत खड़े हैं, आपको तुरंत बताने वाले हैं। हमारी जो टीम है आपके साथ सपोर्ट करने वाली है। तो मैंने जितनी बातें बताई हैं, अगर आप गौर फिक्र करोगे, वाकई में आप इसको सोचोगे, तो एक बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी है। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ बताए, ऐसे कोई बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसका खुद का इसमें घाटा है, पर मेरा इसमें कोई घाटा नहीं है। आप लोग चैनल पर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही मोटिवेशनल और ऐसे ही आपके लिए जानकारी हम लेकर आते रहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।